पाप से बच्चों को पालने में बच्चे तो पल जाएंगे, फिर आपका नरक पक्का हो जाएगा। इसलिए नरक जाने की क्यों राह गढ़ते हैं। हम आधी पेट खिलाएंगे पर पाप नहीं करेंगे, ऐसे कठोर विचार बना लेना चाहिए। स्वर्ग के देवता, चूंकि आप स्वर्ग के अधिपति हैं, राजा हैं, हम अधीन हैं। हम देवताओं की रक्षा करना, पालन करना आपका धर्म है। पुण्य से करो या पाप से करो। अब निरुत्तर हो गए। अंततः उन्होंने मार्ग बताया, कोई तुम्हारे पाप ले ले तो दे दो, पाप कौन लेता है। पर हाँ, पुण्यात्मा और परोपकारी जो होते हैं सबका सब कुछ ले लेते हैं। पृथ्वी प्रकट हुई, उसमें वृक्ष प्रकट हो गए, उस समय भगवत कृपा से जल देवता प्रकट हो गए, और इन सब ने कहा, और स्त्रियां माताएं भी प्रकट हुई। चारों ने कहा 1 रुपये पाप है, 4 आने बांट दो मुझे। पृथ्वी ने पाप स्वीकार किया, 54 भर। कहा हमें क्या मिलेगा, कहा खाई खत्ते लोग खोदते रहेंगे, मैं समतल करता रहूंगा। जितने ट्रॉली से मिट्टी हम लोग काट के सड़क बनाते, घर बनाते, इतना मिट्टी डाल के खाई पाटना होता तो धरती कभी पटती नहीं। पर जितने मिट्टी उठा लिए फिर से समतल हो जाया करता। इंद्र का वरदान उसे मिल गया। धरती में जो बंजर या ऊसर भूमि कहते हैं, आज भी ब्रह्महत्या का चिन्ह है वो। वृक्षों को भगवान ने, इंद्र देवता ने कहा, वृक्षों ने 4 आने पाप को स्वीकार किया। कहा हमें क्या लाभ दोगे। कहा संसार का मानव जरूरत से आपको काटते छांगते रहेंगे, डाली टहनी पत्ते काटेंगे तोड़ेंगे, पर मैं आपको पूर्ण करूंगा। देखो मनुष्य का हाथ कटे तो लंगड़ा लूला हो जाता है, विकलांग हो जाता है। पैर कभी विकलांग दिखा आपको। बैसाख के महीने में छगाई कर दी, सावन के महीने में फूट जाया करता है। इंद्र का वरदान मिला हुआ है। कितने बार धरती का मानव तुम्हारे साथ अत्याचार करे, तुम्हारी शाखाएं काट ले, पर मेरा वरदान है तुम फलते फूलते और फूटते रहोगे। इसलिए वृक्ष की शाखाएं फूटती हैं, उसमें जो गोंद होता है वो ब्रह्महत्या का ही प्रतीक है। इसलिए कई लोग गोंद स्पर्श आदि नहीं करते हैं। खासकर अपने को पूछना पड़ता है, लड्डू लाए हो तो गोंद तो नहीं मिलाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और तीसरा भाग उन्होंने जल को दिया। जल देवता ने कहा भाई हमें जो आपका पाप बहन करने का अवसर मिल रहा है, हमें क्या लाभ देंगे। कहा वर्षा करके आपको भरे रहेंगे। वर्षा होती है तो नदियों का जल भरा होता है। आज भी पानी के बहाव में जो झाग होता है वो झाग ब्रह्महत्या का चिन्ह है। इसलिए गंगा आदि नदियों में, तीर्थों में जब स्नान करते पानी को हिलोरे देते हैं। हम लोग हिलोरे देकर डुबकी लगाते हैं कि झाग माथे पर न चढ़ जाए। अगर चढ़ गया तो ब्रह्महत्या का पाप लग ही गया। इस सावधानी से जल में डुबकी लिए जाते हैं। चौथा पाप माताओं ने स्वीकार किया, और इन्होंने भगवत कृपा से उनसे अपना सुख बुद्धि पूर्वक अपना सुख मांगा, तो उनको भी वरदान मिल गया। लेकिन आज भी रजो धर्म का जो चिन्ह है वो ब्रह्महत्या का ही प्रतीक है। यही हमारी भारतीय परंपरा रही है। 4 दिवस तक गृह कार्य आदि से परहेज करना होता था, संभाषण आदि से बचना पड़ता था। अगर ये परंपरा फिर से जीवित हो जाए तो अच्छी बात है। ये मर्यादाएं हमारी लौटे। तो सज्जनों, ब्रह्महत्या के पाप से इंद्र तो छूट गए, पर जिनका पुचैन से बैठे त्वष्टा नाम के ऋषि ने अभिचारात्मक यज्ञ आरंभ किया, और बड़े ही कोप से उन्होंने स्वाहाकार लगाए। इंद्र शत्रु विवर्धस्व। वेद में बड़ी मर्यादा है। स्वर आदि में, हर्ष प्लुत दीर्घ आदि में कहीं मात्रा का विक्षेप पड़ा, परिणाम बिगड़ जाता है। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो की कामना थी, पर इंद्र के हाथों मरने वाला ही पुत्र प्रकट हुआ। शरीर इतना विशाल था, स्वर्ग को जिह्वा से चाटने लगा। इतना विशाल काया होने से उसका नाम वृत, वृत माने विस्तार, तो विस्तार की काया वाला का नाम वृत हुआ। असुर था इसलिए असुर नाम आया, वृत्रासुर उसका नाम होता है। पूछा पिताजी मेरे लिए आज्ञा हो, मैं क्या करूं। कहा जाओ इंद्र को मार डालो। अब इंद्र को मारने में कितना देर लगे वृत्र को, जो स्वर्ग को चाट ही रहा है जिह्वा से। इंद्र पलायन कर गए, स्वर्ग का अधिकार छिन गया। घबराए, भगवान की शरण ली। भगवान कहते इस वृत्र को अब हम किसी अन्य उपाय से नहीं मार सकेंगे। कोई तपोधनी तपस्वी ब्राह्मण अपना अस्थि प्रदान कर दे तो उनके इस अस्थि से इसे प्रहारित कर आप वध कर पाएंगे। आसपास में ही नैमिषारण्य नामक पावन वन है, जहाँ ऋषि दधीची निवास करते थे। उनके चरण में आकर प्रार्थना किया देवों ने, हमें आपका अस्थि चाहिए। महात्मा थोड़ा धर्म संवाद किए,
प्रश्नोत्तरी की, भला आपने कपट पूर्वक दान क्यों मांगा? आपका यह मांग कपट से परिपूर्ण है। महाराज आप कहते कि अपना जीवन दीजिए, जो हड्डी निकाल कर देगा क्या जीवित रहेगा? अगर नहीं तो स्पष्ट वक्ता बनना चाहिए, स्पष्ट वक्ता न वंचक है। आप कहते हैं महाराज आपके प्राण की आवश्यकता है, प्राण दिया तो शरीर ही दे दिया, चाहे हार मांस खाल कुछ भी ले लो, पर आपने हड्डी मांगा, इसमें कपट है। कहा महाराज दाता को ग्रहीता या याचक के स्थिति पर विचार करना चाहिए, दया करना, बात को डालना चाह रहे थे। कहा याचक को भी दाता के सामर्थ्य का विचार करना चाहिए कि दे क्या सकता है। आपने वहां कमी रखी, लंबी बातें हैं। अंततः उन्होंने कहा केवल धर्म संवाद सुनने के लिए आपसे दो बातें मैंने की, ये शरीर आज नहीं तो कल अग्नि को न्यौछावर करना है, भस्म बनाने से अच्छा होगा आपके काम आ जाए। महाराज अभी मैं त्याग पूर्वक ध्यान पूर्वक देह विसर्जन करूंगा, आप इसका सदुपयोग करें। महात्मा दधीची से पूछा देवराज इंद्र ने, महाराज आपकी कोई कामना रही हो? शरीर और कामना का समन्वय है, शरीर है तो कामना है ही, वो लोक का हो कि परलोक का हो। महाराज इच्छा थी तीर्थ की यात्रा करेंगे, भारत तीर्थों का देश है, 1 करोड़ तीर्थ भारत की धरती पर है, 1 करोड़, जिनमें 4 धाम का नाम हम लोगों ने सुना और जाते भी हैं, 7 पुरियों का नाम पहले पुरी में कथा हो रही है, और 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम सुना है, 250 स्वयंभू लिंग है, नीलकंठ अमरनाथ आदि। एवं प्रकार से 1 करोड़ भारत में तीर्थ है, ऐसा धनी भारत है। पूरे 14 भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, 14 परतों वाला ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। अब अंदाजा करिए कोटा के हिसाब से अपना परसेंटेज कितना होगा। और भारत पूरी धरती नहीं, केवल भारत को 1 करोड़ तीर्थ मिला, इससे बड़ा धनी देश कोई होगा? 2.5 करोड़ में सारी सृष्टि है, 1 करोड़ अकेले भारत को मिला हुआ है। तो कहा हमारी इच्छा थी इन तीर्थों की यात्रा करें, अब हो न सका, अब क्या करें? देवराज इंद्र ने आवाहन किया, 1 करोड़ तीर्थ वहां उपस्थित हुए सूक्ष्मता से, और सब जल रूप धारण किया। वही कोटि तीर्थ है जिसमें आप स्नान करते हैं। कोटि तीर्थ में स्नान करने का तात्पर्य हुआ जो धरती का कोई तीर्थ ना गया हो, पर 1 करोड़ तीर्थ का स्नान एक साथ ही हो गया। ये नैमिषारण्य में पावन तीर्थ है। उन्होंने स्नान किया, पश्चात विधि पूर्वक अपना देह विसर्जन कर दिया, और उन अस्थियों से वज्र बनाए गए, और भी अस्त्र बने हैं, उनकी कथा यहाँ नहीं लेनी है। और वृत्रासुर से युद्ध होना आरंभ हुआ। वृत्र इतना व्यापक है कि इंद्र को निगल ही लिया, पर उन्होंने नारायण कवच के प्रभाव से उसके पेट से निकल आए, वज्र का प्रहार किया, छत छत करके उनके बाहों आदि को काट डाले हैं। अब लगा वृत्र को कि अब मैं मारा जाऊंगा, तो उसने कहा हे इंद्र, आज प्रारब्ध तुम्हारे पक्ष में, तुम ही जीतोगे, जीत तुम्हारी होगी, पर जब तक मेरे जीवन अभी शेष हैं, एक बार मैं भगवान का ध्यान कर लूं। देखो कितना बढ़िया भक्त रहे हैं वो। कहा जब तक हमारे प्राण शेष हैं, मृत्यु नहीं हुई है, तब तक एक बार भगवान का मैं ध्यान कर लूं। अरे अवसर दो, तुम जीतोगे, तुम्हारी जीत है, पर मृत्यु होने से पहले मैं एक बार भगवान का ध्यान कर लूं। और ऐसा कहकर वृत्र ने भगवान की उपासना यानी ध्यान करना आरंभ किया 4 मंत्रों में। ये वृत्र गीता भागवत जी में कहलाता है, अनुपम मंत्र है ये। अहं हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्म भूयः मन स्मरेता सुपदेर गुणास्ते गृणीत बाक कर्म करोति कायः। अहं हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्म भूयः। इस धराधाम पर है प्रभु आपके जो दासगण हैं, उन दासों का मैं दास बनूं। भगवान का भक्त बनने की साहस कहाँ है? भगवान के भक्तों का मैं दास बनूं। दासानुदासो भवितास्म भूयः मन स्मृता सुप्तेर गुणास्ते गृणीत बाक कर्म करोति कायः। मन वाणी क्रिया से निरंतर आपकी सेवा करूं, काया आपकी सेवा में लगे रहे, मन से सदा स्मरण होता रहे। भगवत कृपा से अगर कोई ऐसे मनवानी क्रिया से भगवान की सेवा करे, वो भक्त कुछ तो चाहेगा, बदला लेना चाहते हैं हम लोग, कुछ भी करेंगे बदला चाहिए। मानो भगवान ने पूछा हो कि भाई इतना मनवानी क्रिया से तुम दासानुदास बन के मेरी उपासना करोगे, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने उत्तर दिया कुछ भी नहीं। इतनी सेवा के बाद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर पुनर्भवम बा। महाराज ना हमें
पारमेष्ठी पद यानी ब्रह्मा पद चाहिए, न सार्वभौम सत्ता चाहिए, न हमें भूतल पाताल का राज चाहिए। सार्वभौम सत्ता नहीं चाहिए, पाताल का राज नहीं चाहिए, और ना जोग सिद्धि, जोग की सिद्धि भी नहीं चाहिए, ना पुनर्भवम्बा वैकुंठ आदि भी नहीं चाहिए। महाराज इतनी भक्ति करके वित्र हम सबको क्या सिखा रहे हैं? कुछ भी लेना नहीं, कुछ भी लेना नहीं। तो क्या लोगे भक्त? कहा विरह आकांक्षे, एक आकांक्षा है मेरी, वह क्या? कहा मैं आपके विरह में तपना चाहता हूँ, भगवान के लिए छटपटाना चाहता हूँ। मीरा जी गाती हैं तलफे मेरे बालम मोर जिया, दिन भर दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया, तरफ तरफ के भोर किया, तरफे बिन बालम मोर जिया। हमें जलन चाहिए, हमें ताप चाहिए, वियोग में जलना चाहता हूँ, ये मांगा है वृत्र ने। निरंतर आपकी स्मृति बनी रहे, आपका वियोग मुझे सताए, मैं जलूं, मैं बरसूं, ये हमको विरह की आकांक्षा है। कहा विरह भी कैसा, उसके दर्जा क्या होंगे, किस श्रेणी का विरह चाहिए? फिर 4 नाम नीचे बताए। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम जथा वत्स तरा चुधारता, प्रियम प्रियेवा विष्टम विषन्ना, मनोरविंदाक्ष दृक्षे त्वम कन्हैया। ए प्यारे, जैसे पंछी के मादा पक्षी जो बच्चों को जन्म देती, अंडे देती, बच्चे होते हैं, आंख खुला नहीं है, अभी आहार की चिंता, कौन खिलाए? माँ दूर से चारा चुग के आती, बच्चों का चोंच भरती, घोंसला छोड़कर नर्मदा पक्षी उड़ गए, अकेला वह नवजात शिशु पक्षी है, वो पंख है नहीं, वो चूं चूं कर अपनी माँ का स्मरण देने वाला सिवाय कोई और नहीं, माँ ही देगी। जैसे एक निष्ठ भक्ति केवल माँ का स्मरण वह पक्षी करता है, ठीक मैं सदा सर्वदा आपका स्मरण करूं। और स्तन्यम जथा वत्स तुरा सुधारता, माँ गौ माता का स्तनपान करने के लिए जैसे बछड़ा छटपटाता है, वन में गाय चली गई, बछड़ा छटपटाता है, रंभाता है, आखिर थक कर बैठता है, गर्दन नीचा कर लेता है, पीठ पर डाल लेता है, सोया नहीं है, अपनी माँ का ध्यान करता है, माँ के स्तन का स्मरण हो रहा है, माँ का दूध पीने का भाव लेकर आंख मीच रखा है। जैसे गाय के बछड़े निरंतर सोया नहीं, ध्यान की मुद्रा में माँ का स्तन स्मरण करता है। अप्रियम प्रियेवा विस्तन मिशन्ना, जैसे कोई प्रियतमा आज ब्याही गई, पति का अभी दर्शन भी ठीक से नहीं किया और होनी बस अभी वियोग हो गया, वो कहीं आए चले गए, ऐसा जो वो छटपटाती है, जिसका मिलन सुख अभी परिपूर्ण नहीं हुआ, ऐसी प्रेयसी की भांति में छटपटाता रहूं, विरह आकांक्षा, ये विरह मुझे चाहिए। फिर कहा भगवान आपने वरदान मांगने कहा, तमोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, इस संसार सागर में, संसार चक्र में भटकता रहूं, मुझे आपसे क्षमा नहीं लेनी है। जैसे बाली ने कहा यही जोन जन्मों कर्म बस्तः राम पद अनुरागहूं, वैसे आज यहाँ पर महाराज वृत्र ने कहा ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, अपने कर्मों के द्वारा मैं भटकाया जाऊं कोई चिंता नहीं है, पर उत्तम श्लोक जन का संग हो, उत्तम श्लोक भगवान नारायण, उनके सखा संगी, उनके ये साधु महात्मा, ये हमें सदा मिलते रहे। और पुनः कहा संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मी तन्माया आत्म आत्मजदार के हे स्वासक्त चित्त नाथ भूयत, आपकी माया का दुष्प्रभाव हम पर इस प्रकार से न आवे। तन्माया, आपकी माया से, आत्म यानी अपने शरीर का, आत्मा आत्मज पुत्र का, और दारा आदि परिवार परिजन स्त्री आदि का कभी बंधन बांधे नहीं, इनकी आसक्ति मुझे सताए नहीं। 4 श्लोकों का स्तवन किया। हमें बार बार चिंतन होता है कि हम सब भजन नहीं करते और कहते हैं कि क्या करें, गृहस्थी का मामला है, फुर्सत नहीं मिलता है। अर्जुन को भगवान ने गीता के 700 श्लोक पढ़ाए, सुनाए, सिखाए, तो अर्जुन आज युद्ध की तैयारी कर रहा है। मामनुस्मर युद्ध च, हम वृत्र की तुलना जब करते तो हमें लगता कोई एकलौता ही रह गया वृत्र, जिसको कोई सिखाने वाला भी नहीं है, शत्रु माथे पर सवार हथियार वज्र लेकर खड़ा है, और ऐसी स्थिति में अपने आप को एक बार ठहरा कर, ठहरो विजय तुम्हारी होगी, विश्वास दिलाया। इस समय एक बार भगवान का ध्यान कर लूं, ऐसे प्रतिकूलता में भी कोई भजन कर सकता है क्या? ये वृत्र बहुत ऊंचाई का भक्त है, उन्होंने भगवान का स्मरण किया। इंद्र को पछतावा कभी नहीं आता, पर आज आया है। कहा हे वीर, आज तुम जीते मैं हारा,
तुम भगवान के, हम भगवान की सेवा बार बार लेते, जब विपत्ति आती उनसे कहने जाते, पर भजन नहीं करते। आज तुम प्रतिकूल युद्ध में शत्रु के सन्मुख होकर के भी, और तुमने भगवान का स्मरण किया। आज एक भीड़ को नहीं, एक भक्त का वध मैंने किया है। आज मुझे लगता है मैंने कुछ अपराध किया, ऐसा अपराध बोध इंद्र को हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वृत्र चरित्र का चिंतन है।